इसी बीच संजय राउत क्या कह रहे हैं, आपको डिटेल बताएंगे। चलो सभी आपल्या सगळ्यांना नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आपण गेले काही दिवस आम्हाला सगळ्यांना सन्माननीय नाना पटोलेजी, सन्माननीय जयंतराव पाटीलजी, सन्माननीय बाळासाहेब थोरात, सन्माननीय विजय वडेट्टीवारजी, सन्माननीय अनिल देसाईजी, नाना गवंडेजी, आमचे अनिल देशमुख साहेब, नाना गवंडेजी, सगळ्यांना तुम्ही कायम पकडून विचारायचं की महाविकास आघाडीचं जागा वाटप काय झालं, किती झालं, कसं झालं, होतंय की नाही, होणार आहे की नाही। आता आम्ही सगळे इथे एकत्र आहोत। आमची शेवटची बैठक आता माननीय शरद पवार साहेबांसमोर पार पडली आणि पवार साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की मीडियासमोर जाऊन तुम्ही आता घोषणा करा। आयुष हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से कनेक्टेड है। आयुष, ये जो तमाम बातें संजय राउत की तरफ से कही जा रही है, उन्होंने कहा कि पवार से उनकी मुलाकात हुई है, विचार विमर्श हुआ है और लगातार कोशिश यही रही है कि ये टीम संगठित होकर के चले। बिल्कुल, जिसका जिक्र किया जा रहा था, संजय राउत ने आज सुबह ही कहा था कि कुछ ही वक्त में नाम सामने आ जाएंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाएगा। और जाहिर बात है कि अभी संजय राउत की तरफ से और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही एनसीपी के नेता, उनकी तरफ से ये आंकड़ा जाहिर किया जाएगा कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ रहा है। और सबसे अहम फैक्टर इसमें होने वाला कि क्या शिवसेना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर कांग्रेस, जो सबसे बड़ा दल अभी तक अलायंस में रहा है। लोकसभा चुनाव में भी वो रिफ्लेक्ट हुआ, 13 सीटें सबसे ज्यादा कांग्रेस ने हासिल की। क्या कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसी बात को लेकर एक टसल भी था। और इसके अलावा मुंबई और विदर्भ की तकरीबन 20 सीटें ऐसी थी जिसको लेकर दोनों दलों में सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन कई दौर की बैठकें हुई हैं। उन बैठकों के बाद ये समझौता हो गया है और अब ऑफिशियल सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो जाहिर किया जा रहा है। लेकिन उससे ठीक पहले उद्धव गुट की तरफ से लिस्ट जारी कर देना भी एक कदम आगे बढ़कर ये दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे का जो पूरा गुट है, उनकी शिवसेना जो है, वो कांग्रेस पर एक तरह से साइकोलॉजिकल भी दबाव बनाना चाहती है लिस्ट जारी करके। इसी तरह से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। हो सकता है कि 288 विधानसभा सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ लें। ये भी कहा जा रहा था कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, इस तरह की भी खबरें लगातार फ्लोट की जा रही थी। लेकिन उन सब के बावजूद शायद वो दबाव काम आया, कितना काम आया ये देखना होगा कि आंकड़ा क्या रहता है सीट शेयरिंग फॉर्मूले में। लेकिन फिलहाल महाविकास अघाड़ी ने एक लंबे दौर की बैठकों के बाद, बातचीत के बाद सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर शायद समझौता बना लिया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर शिका यही होगा जिसका जिक्र आप भी कर रही थी कि क्या उद्धव ठाकरे का गुट ज्यादा सीटें पाता है या कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती है, क्योंकि एक अस्तित्व की लड़ाई भी है दोनों दलों के लिए। हाँ, और चूंकि हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी हार का सामना कांग्रेस ने किया है, जाहिर है जब बात महाराष्ट्र की होती है तो वहां पर ये प्रेशर पॉलिटिक्स शायद काम भी कर जाए उद्धव ठाकरे के लिए। बिल्कुल, और लेकिन कांग्रेस की भी दिक्कत है क्योंकि लोकल पीसीसी जो है, नाना पटोले, वो नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। पिछली बार भी अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो 56 सीटें शिवसेना, जो संयुक्त शिवसेना थी, उसने हासिल की थी। उसके बाद उसमें टूट हुई और एक बड़ा हिस्सा जो है, लगभग 38-40 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया था। कई सारे तर्क वहां रखे जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस पर यह दबाव बढ़ा कि वो अपने साथी सहयोगियों को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और शायद अगर समाजवादी पार्टी साथ देती तो 2-4 सीटों का फर्क जो है वो हरियाणा में नजर आता। उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया जम्मू कश्मीर का कि देखिए यहाँ अलायंस साथ लड़ा, यहाँ पर सरकार बन गई और हरियाणा में अकेले लड़ने का नुकसान हुआ। तो ये एक दबाव था कांग्रेस पर और शायद यही वजह है कि अब शायद कांग्रेस सीटों का त्याग करेगी या देखना होगा कि आंकड़ा क्या रहता है। लेकिन पहली लिस्ट जो है उद्धव गुट की जारी हुई है और उसमें आदित्य ठाकरे का एक बड़ा नाम है। वर्ली से पिछली बार भी इलेक्शन में उन्होंने डेब्यू किया था, चुनाव जीते थे वो लगभग 70-75 हजार वोटों से, और इस बार भी उनको वहीं से टिकट दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है और सवाल भी ये है आयुष कि अगर इस बार अगर उद्धव ठाकरे का ये जो मैजिक है वो काम करता है और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनती है, तो पिछली बार बीजेपी से जो वो अलग हुए, महायुति से जो वो अलग हुए, उसके बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल हुए, वो मुख्यमंत्री पद को लेकर के था। और चूंकि आदित्य ठाकरे का नाम इस पहली सूची में है, तो क्या आदित्य ठाकरे के नाम पर सहमति बन पाएगी? शायद उद्धव ठाकरे कोशिश करें इस बात को प्रोजेक्ट करने की, लेकिन शरद पवार
मंझे हुए खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र की राजनीति के। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी कि महाराष्ट्र में अभी तक पिछले 40 सालों में कोई भी रीजनल पार्टी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई है। तो जाहिर बात है, दो अलग अलग अलायंस है, 3-3 दलों का ये गठबंधन। सभी को ये पता है कि दूसरे दल का साथ लेकर ही आंकड़ा हासिल किया जा सकता है और उतनी सीटों को कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, तो ये दिक्कत होगी। उद्धव ठाकरे के सामने ये चुनौती जरूर, जिसका जिक्र आपने शिका किया कि वो शायद वो पिछली बार भी चाह रहे थे कि आदित्य ठाकरे का नाम आगे बढ़े, नहीं बढ़ा, फिर उद्धव ठाकरे को खुद आगे आकर शपथ लेनी पड़ी, उनके नाम पर सहमति बनी और इस बार भी उनका दल ये चाह रहा था, खास करके संजय राउत लगातार इस बार। आयुष, लौटती हूँ मैं आपके पास इसी